हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पंखे के कनेक्शन करना सीखेंगे कि कैसे हम इसके साथ कैपेसिटर जोड़ सकते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो चुकी है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो चुकी है, तो हम उसको कैसे सीधा कर सकते हैं। सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आपके पंखे में भी 4 वायर्स आती हैं, जैसे कि जहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 रेड वायर्स हैं और 2 येलो वायर्स हैं। इनमें से 2 वायर्स तो रनिंग वाइंडिंग की हैं और 2 वायर्स स्टार्टिंग वाइंडिंग की है। ये हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी वायर रनिंग की है और कौन सी स्टार्टिंग की है। तो जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 रेड वायर्स हैं जो वो रनिंग वाइंडिंग की है, और जो येलो वायर्स हैं वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की है। किसी पंखे में 2 रेड या 2 ब्लैक वायर्स भी होती हैं, तो उसमें 2 जो ब्लैक वायर्स हैं अलग कलर की हैं, तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की होगी, और जो रेड वायर्स हैं वो रनिंग वाइंडिंग की होगी। तो इससे पहले हम इसके वीडियो लेकर आए थे इसको टेस्ट करने की कि इसकी मोटर जली है या नहीं। उसमें हमने सीरीज़ बल्ब लगाकर देखा था, जिससे हमें पता चला था कि इसकी मोटर बिल्कुल ठीक है। तो उसमें जो सीरीज़ बल्ब है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण उसके ऊपर डिम ग्लो करता है। तो जो ये आप येलो वायर्स देख रहे हो, ये रनिंग वाइंडिंग की है। इसके कनेक्शन अंदर से कैसे किए जाते हैं मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक डायग्राम है, और इसमें जो स्काई ब्लू कलर की हमने कॉयल बनाई है, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो स्टेटर के अंदर वाली साइड डाली गई होती है। जो बाहर वाली साइड होती है वो रनिंग वाइंडिंग होती है। इसमें से भी 2 वायर्स निकलती हैं, एक इनपुट और दूसरी आउटपुट। तो वैसे ही स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर से भी निकलती है। तो ऐसे हमने इसके साथ कैपेसिटर जोड़ना है और इसको सप्लाई देनी है। कैसे हम जोड़ सकते हैं, तो चलिए इसको जोड़कर दिखाते हैं। कैपेसिटर को हमने इसमें फिट कर लिया है, तो इसके हम कनेक्शन करने सिखाते हैं। जो 4 वायर्स हैं वो तो मोटर में से निकल रही हैं, और 2 वायर्स इसके कैपेसिटर की होगी, तो टोटल मिलाकर 6 वायर्स हो गई। तो इनको कैसे कनेक्ट करना है आओ करते हैं। जहाँ पर 2 रेड हैं और 2 येलो वायर्स हैं, एक रेड आपने ले लेनी है और दूसरी येलो वायर ले लेनी है। दोनों अलग अलग कलर की वायर्स को कनेक्ट कर देना है पहले तो, क्योंकि इनका हमने कॉमन बनाना है, जहाँ से हम इसको न्यूट्रल दे देंगे। उसके बाद हमारे पास 2 वायर्स बच गई, एक रेड और एक येलो वायर। एक एक वायर को हमने कैपेसिटर की एक एक वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। एक वायर को तो हमने कैपेसिटर की एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरी वायर है इसको भी कैपेसिटर के एक वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो जो हमारे कनेक्शन हैं वो हो चुके हैं। ये जो आप रेड वायर देख रहे हो, ये है रनिंग वाइंडिंग की, जहाँ पर हमने फेस देना है, और जहाँ पर हमने रेड और येलो को मिलाया है वहाँ पर हमने न्यूट्रल देना है। तो इसको हम टेप भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन गलत है, मतलब ये उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो इसको हमने चेंज कर लेना है। इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की वायर्स हैं, येलो वायर्स को इंटरचेंज कर देना है। जो जहाँ पर लगाई है उसको कैपेसिटर के साथ जोड़ना है, और जो कैपेसिटर के साथ जुड़ी हुई है उसको हमने रनिंग वाइंडिंग की वायर के साथ जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। इसमें सप्लाई आ चुकी है, ये आप देख सकते हो। ब्लू वायर न्यूट्रल की है, और जो ये येलो वायर है उसमें फेज़ आ रहा है। तो सप्लाई हम ऑन करते हैं। एक वायर को हम जहाँ से इसके साथ जोड़ेंगे न्यूट्रल को, या दूसरी वायर को हम रनिंग के साथ जोड़ेंगे रेड वायर के साथ। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर होनी चाहिए, इस तरफ ये घूमना चाहिए, तो हमारी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सही होगी। तो चेक करते हैं। ये आप देख सकते हो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है जो वो रॉन्ग है, ये गलत साइड घूम रहा है। तो अब हम इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को सही करने वाले हैं। उसको कैसे सही कर सकते हैं, इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की वायर्स हैं, जो येलो वायर्स हैं, उसको हमने इंटरचेंज कर देना है। जिस वायर को हमने रेड वायर के साथ कनेक्ट किया था उसको जोड़ देना है कैपेसिटर की वायर के साथ यहाँ पे।
इसको भी हमने उतार लेना है, दूसरी वायर को भी जो हमने रेड से खोली है उसको कनेक्ट कर देना है कैपेसिटर के साथ, और जो कैपेसिटर के साथ खोली है उसको जोड़ देना है रनिंग वाइंडिंग के साथ। तो हमारी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। इसको हमने टेप कर देना है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इस वायर की ज़रूरत है रनिंग वाइंडिंग की, क्योंकि जो फेज़ करंट है वो एक तरफ से तो जहाँ से रनिंग वाइंडिंग में चला गया और दूसरी तरफ से कैपेसिटर से होता हुआ स्टार्टिंग वाइंडिंग में चला गया। तो अब हम इसको दोबारा टेस्ट करते हैं। सप्लाई को कर लिया है हमने ऑन, और एक वायर को लगाएंगे इसके साथ और दूसरी को इसके साथ। ये आप देख सकते हो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो चुकी है। अब ये सही दिशा में घूम रहा है। हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये गलत घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये सिर्फ इसका स्टेटर घूम रहा है। इसकी जो मेन बॉडी जिसने घूमना है वो इस डायरेक्शन में घूमेगी, ऐसे घूमेगी। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमने चेंज कर ली है। आप भी ऐसे इसको चेंज कर सकते हो। वायर्स को हमने प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से घुमाकर दिखाएंगे, इसमें स्क्रू ड्राइवर को फंसाकर। ये आप देख सकते हो कि ये पूरे अच्छे तरीके से घूम रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इसके बैरिंग चेंज किए थे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आपने देखा कि कैसे हम इसके कनेक्शन कर सकते हैं, कैसे हम इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं किसी और जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा।